नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज मैं तुमसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करना चाहता हूं जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। इंसान बाहर की दुनिया से नहीं हारता, वो अपने अंदर की उलझनों से हारता है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम्हारा मन गिरना न चाहे। कोई तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकता जब तक तुम खुद को छोटा मानने न लगो। आज लोग कहते हैं जिंदगी बहुत मुश्किल है, हालात कठिन हैं, लोग बदल गए हैं, समय खराब है। लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा अव्यवस्थित अगर कुछ है तो वो है हमारा मन। बाहर का शोर इतना नहीं है जितना अंदर का शोर है। बाहर की भागदौड़ से ज्यादा अंदर की भागदौड़ है। शरीर बैठा होता है लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है। कल की गलती, आज की चिंता, कल का डर। बुद्ध ने कहा था, अशांत मन सबसे बड़ा दुख है। और ये बात आज के समय में पहले से ज्यादा सच है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात सोने से पहले तुलना, किसी की सफलता देखकर जलन, किसी की खुशी देखकर खालीपन। हम अपनी जिंदगी कम और दूसरों की ज्यादा जी रहे हैं, और यही सबसे बड़ी थकान है। मन हर समय तुलना में उलझा है। उसके पास क्या है, मैं कहाँ पीछे रह गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और इसी चक्र में हम खुद को खो देते हैं। बुद्ध ने एक सरल मार्ग बताया, सजगता, होश में जीना। हर विचार को सच मान लेना जरूरी नहीं है, हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं है। मन में जो उठता है उसे देखो, लेकिन उसमें डूबो मत। तुम्हारे अंदर एक देखने वाला है जो गुस्से को देख सकता है, डर को पहचान सकता है, दुख को समझ सकता है। वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तभी तुम उनसे अलग होना शुरू करते हो, और वहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से दुखी है? अपेक्षाओं से। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, हम चाहते हैं रिश्ते हमारे हिसाब से चलें, हम चाहते हैं दुनिया हमारे सपनों के अनुसार ढल जाए। लेकिन दुनिया किसी की इच्छा से नहीं चलती, प्रकृति अपने नियम से चलती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब टकराव होता है, और टकराव से दुख जन्म लेता है। बुद्ध ने इसे अनित्यता कहा। सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, तुम भी बदलते हो। तो फिर क्यों तुम किसी एक पल को पकड़कर बैठे हो? क्यों तुम किसी एक घटना को अपनी पहचान बना लेते हो? एक असफलता तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, एक धोखा तुम्हारी पूरी किस्मत नहीं है। तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। विज्ञान भी यही कहता है। हमारा दिमाग बार बार उन्हीं बातों को सोचता है जो हमें चोट पहुंचाती हैं। इसे रूमिनेशन कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग बदला जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि नई सोच, नई आदतें, नई प्रतिक्रियाएं सीखी जा सकती हैं। मतलब तुम अपने मन को ट्रेन कर सकते हो। कैसे? छोटे छोटे अभ्यास से। जब गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब डर आए, भागो मत, उसे महसूस करो। जब तुलना शुरू हो, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी दौड़ तुम्हारे पुराने स्वरूप से है, किसी और से नहीं। हर दिन 5 मिनट चुप बैठो, सांस को महसूस करो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो, लेकिन हर विचार के पीछे मत जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर जगह बनने लगी है। जगह जहां शांति रहती है, जगह जहां आत्मसम्मान जन्म लेता है, जगह जहां तुम खुद के दोस्त बनते हो। और याद रखो, मस्त रहना लापरवाही नहीं है, मस्त रहना अंदर से स्थिर होना है। जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हल्का रहना है। दर्द को स्वीकार करना है, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनने देना है। आज से एक वादा करो, तुम खुद को नीचा दिखाना बंद करोगे। तुम अपने अतीत को बार बार जीना बंद करोगे। तुम दूसरों की लाइफ देखकर खुद को जज करना बंद करोगे। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। अगर तुम खुद को टूटा हुआ मानते रहोगे, तुम टूटे रहोगे। अगर तुम खुद को सीखता हुआ इंसान मानोगे, तुम बढ़ते रहोगे। बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जीतना सबसे बड़ी विजय है। और ये जीत एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज के छोटे फैसलों से मिलती है। आज जब तुम उठो, खुद से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। जब ये सोच स्थिर हो जाती है, तब बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग क्या कहेंगे, ये महत्व खो देता है। असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, सिखाती है। सफलता तुम्हें अंधा नहीं करती, विनम्र बनाती है। और एक दिन ऐसा आएगा
जब तुम बिना किसी खास वजह के भी शांत महसूस करोगे, बिना किसी बड़ी उपलब्धि के भी संतुष्ट रहोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली खुशी पाने में नहीं, होने में है। अब मैं तुमसे आखिरी बात कहना चाहता हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस अपने मन की आवाज में उलझे हुए हो। जैसे ही तुम उस शोर से बाहर निकलोगे, तुम्हें अपनी असली ताकत दिखेगी। आज से खुद को चुनो, खुद का साथ दो, खुद को मत छोड़ो, मस्त रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अंदर से शांत होते हो, तब दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची स्वतंत्रता है, और यही तुम्हारी असली विजय है। धन्यवाद।